के मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में पार्ट 29 देखेंगे। पार्ट 29 में हम लोग होमवर्क के रूप में लिए थे। होमवर्क रूप में जो क्वेश्चन मिला था, क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57 और 58, ये 4 प्रश्न आज हमको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, एक कंपनी में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास हैं, शेष का 50% स्नातक हैं तथा शेष 180 स्नातकोत्तर हैं। स्नातक कर्मचारी कितने हैं? यानी कि टोटल कर्मचारी की संख्या मानेंगे तो टोटल कर्मचारी परसेंटेज में कितना माना जाता है? 100। टोटल कर्मचारियों की संख्या टोटल कितना हो गया? 100 हो गया। 100 में से मैट्रिक पास कितना है? मैट्रिक पास कह रहा है कि कितना परसेंट? 40%। तो मैट्रिक है 40%। अब बाकी है 50% स्नातक है। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ, 50%। तो 40%, 100 में 40% मैट्रिक है तो बचा कितना? 60%। तो 60 का 50% निकालिएगा। तो 60 का 50% तो 0 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 60, यानी कि कितना हो गया? 30। तो 40 इधर और 30 इधर, यानी 70 हो गया। और कह रहा है कि स्नातक कोर मतलब कि ग्रेजुएशन से ऊपर कितना है? 180 है टोटल। कितना है? 180 है। तो टोटल आपके पास 100, टोटल कर्मचारी 100, जिसमें से 80, 40 प्लस 30 मैट्रिक और स्नातक वाले, तो 40 और 30 कितना हो गए? 70 हो गए। तो 100 और 70 में कितना का अंतर? 30 का अंतर। कितना का अंतर? 30 का अंतर। तो शेष कितना बच रहा है? शेष बच रहा है 30। शेष कितना बच रहा है? 30 बच रहा है। तो कह रहा है आपको कि स्नातक वाले विद्यार्थी निकालना है, स्नातक कर्मचारी को निकालना है। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 180। आपके अनुसार स्नातक वाला कितने? 30। और निकालना है स्नातक, तो कितना गुना कर देंगे? 30 गुना कर देंगे। 30 से 30 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचिए कितना? 180। आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 55। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या कहता है? कहता है, एक पुस्तकालय में कुल पुस्तकों में से 40% अंग्रेजी में, शेष का 40% हिंदी में तथा शेष पुस्तकें उड़िया में हैं। यदि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 हो तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? कुल पुस्तक है कितना? कुल पुस्तक है 100%। अंग्रेजी कितना? अंग्रेजी की पुस्तक है कितना? 40%। अंग्रेजी का कितना है? 40 का। तो से हिंदी का कितना है? हिंदी का 40। तो 100 में से 40 अंग्रेजी का, तो बच गया 60। तो 60 का 40% निकाल दीजिए। 60 का 40% निकालिए, 0 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, नहीं 24, यानी कितना हो गया? 24 निकल के आ गया। तो बाकी बचा उड़िया। उड़िया का कितना? तो 36। उड़िया का कितना? 36। तो टोटल था 40 में 24 हो गया हिंदी, तो टोटल हो गया 64। तो 100 में से 64 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? उड़िया का 36 बच जाएगा। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। आगे कहता है कि कुल पुस्तकें निकालना है। तो कुल पुस्तकें, तो कुल पुस्तक यहाँ आप प्रश्न में कितना है? 4800। आपके आंसर टोटल कितना? 24। आपके आंसर कुल कितना? 24। हिंदी का 48 है। हिंदी में पुस्तकों की संख्या 48, आपके अनुसार हिंदी में 24। और कुल निकालना है तो गुना 100 कर देंगे, कटता है तो काट दिए। 24 दूनी 48 पर डबल 0 और 2 पर कितना? 4 0 बैठा दीजिएगा, यानी कितना हो गया? 2000। 20,000 टोटल कितना हो गया? पुस्तक हो गया। ये रहा है आपका
क्वेश्चन नंबर 56 220 पेज पर टोटल प्रश्न आर.एस. अग्रवाल से होमवर्क मिलता है और आर.एस. अग्रवाल का ही प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पेज नंबर 220 पर है। ध्यान दीजिएगा, एक अफसर के वेतन में 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है, शेष का 20% वह खाने पर व्यय करता है, शेष का 20% वह आयकर देता है तथा शेष का 10% वह वस्त्रों पर व्यय करता है। इसके बाद उसके पास 15,552 रुपया बचते हैं। उनका कुल वेतन कितना है, ये निकालना है। तो कह रहा है कुल वेतन निकालना है। वेतन है, अब टोटल वेतन कितना मान के चलते हैं, प्रतिशत में 100। मकान पर वो कितना 10% खर्च कर रहा है, यानी बचा क्या 100 में 90। खाने पर खर्च कर रहा है 20%, तो 90 का 20% आप निकालिएगा, तो 90 का 20% निकाल दीजिए। 0 0 कट गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 90 में 18 घट जाएगा, यानी बच जाएगा कितना 72 बचा। अब क्या कर रहा है, आयकर पर आय दे रहा है 20%, टैक्स दे रहा है, तो 72 का 20% निकाल दीजिए। तो 72 का 0 से 0 कट गया, काट दिया, 2 कम 2, 5 दूनी 10, 5 से भाग लगा तो कितना हो गया 72, अब बटा में 5, यानी कि हो गया कितना 14.4। तो इसको 72 में से 14.4 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 57.6। ये 57.6 बच गया। और वस्त्र पर खर्च कर रहा है, वस्त्र पर कितना खर्च कर रहा है, तो वस्त्र पर खर्च करता है 10%, तो 57.6 का 10% निकालिएगा, दशमलव हटाइएगा 0, ये 0 0 कट गया, ये भागा लगाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा 51.84, यानी कि आपका 51.84 मतलब कहने का मतलब ये आपको आएगा कितना 5.76 निकल के आएगा। तो टोटल बच जाएगा 51.84। और तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कुल वेतन उसको कितना मिल रहा था 15,552 रुपया, और यहाँ पर आपका कुल कितना 51.84, और निकालना है कुल वेतन, तो गुना क्या कर देंगे 100, ये दशमलव हटाइएगा तो ऊपर चला जाएगा। या यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं दशमलव हटा के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये भागा लगाइएगा तो कितना बार में कट जाएगा, भागा ये लगाइएगा तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो गया 3 पर 4 0, यानी 30,000 टोटल उसका पेमेंट था। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा रूप भी है, दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा, बना कर देखते हैं, कोशिश करने जगह। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए, इस पर देखते हैं बना करके। है ना, अगर मान लीजिए आपको दूसरा टाइप से इसका इसी प्रश्न को हल करना है, तो क्या करना है, माना कि कुल आय मान लीजिए 100 रुपया। ठीक है, अब क्या करना है, x का 1 - 10% खर्च किया मकान पर। ठीक है, फिर 20% खर्च किया है खाने पर, भोजन पर, और फिर 20% खर्च किया आय पर, और 10% खर्च हुआ है इनका वस्त्र पर। अब इस बराबर कितना बच रहा है, टोटल बचा है 15,552 रुपया। अब इसको हल करिएगा तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा। आप चाहें तो हल कर ले या मैं कर दूं, चलिए हम यहाँ से हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x 90/100, 80/100, और ये क्या हो जाएगा फिर 80/100, और ये हो जाएगा 90/100। अब बराबर
15,552। ठीक है, अभी कटता है तो काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया। यानी कट पिटा के आपको क्या बच रहा है, ये बच रहा है 9/10 गुना 4/5 और गुना 4/5 और गुना 9/10। अब बराबर आपका इधर बच रहा है कितना, बराबर 15,552, ये आपका बच रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब इसको हल करेंगे तो आप इसको हल करिएगा तो x, ये टोटल ऊपर वाला ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे वाला नीचे गुना हो जाएगा। तो ऊपर में आप गुना करिएगा तो आपका गुना हो के आएगा 9 चौ 36, 36 गुना 4 और गुना 9 करिएगा तब 1,296। अब बराबर हो गया, इधर हो गया गुना करके 15,552 है और नीचे गुना 10 × 50 और 50 गुना 50 करिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2,500। अब इसको x इधर है, ये गुना में ऊपर टी भागा में जाएगा, यानी कि 15,552 और गुना 2,500 अब बटा में कितना हो जाएगा 52 इतना 96। ठीक है, इससे आप भागा लगाइएगा तो आपको अब भागा लगाइएगा तो भागा लग करके और आपका x बराबर निकल के आ जाए कितना, 30,000 रुपया आ जाएगा। ये आपका आंसर। आप भागा इसको लगा के देख लीजिए कितना बार में लग रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पेज नंबर 220 पेज पर, पेज नंबर 220 पेज पर एक व्यक्ति ने अपनी कंपनी कुल आय का 20% अपने बड़े बेटे को, शेष का 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया तथा शेष का 10% दान कर दिया। इसके बाद उसके पास 10,080 रुपया शेष बचे, उसकी कुल आय कितनी है। चलिए, तो टोटल आय इसके पास कितना था, प्रतिशत में 100, बड़े बेटे को दिया है, बड़े बेटे को दिया 20%, तो 20% मतलब 80 बचा। और छोटे बेटे को दिया 30%, छोटे बेटे को कितना दिया 30%, यानी 80 का 30% निकालिए तो 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी 8 तिया 24, 8 तिया 24। तो 80 में से 24 और घटा दीजिए, तो 80 में से 24 घटाइए तो बच गया कितना 56। अब कहता है 56 में 10% दान कर दिया, तो दान में दे दिया है, तब 56 का 10%, 56 का 10% 0 0 कट गया, कटता है तो काटिए, 5 दूनी 10 और 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, यानी कि भागा लगाए तो कितना हो गया 5.6 दान दे दिया 56 में, तो दान दे दिया तो बच गया कितना 50.4 बच गया। तो कहता है कुल आय कितना था इसके पास, बचा है शेष कितना 10,080 रुपया। ठीक है, यहाँ टोटल कितना बचा है 50.4 और निकालना है कुल आय, तो गुना क्या कर देंगे 100, ये दशमलव हटाएंगे तो 10 यहाँ बैठा दीजिए। अब कटता है तो काट दीजिए, 20 बार में कट जाएगा टोटल, ये कितना हो गया। अब गुना कर दिए तो 20 पर 30, आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये रहा आपका होमवर्क के रूप में 4 प्रश्न 59, 60, 61 और 64 जो आपको होमवर्क के रूप में करना है। ठीक है, RS अग्रवाल 3 राइटर बुक से धीरे धीरे ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे जितना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।